नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए मेरे YouTube चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरी बहनों, अगर ससुराल में आपका भी सम्मान नहीं हो रहा है, आपसे भी कोई प्रेम नहीं करता है, दिन प्रतिदिन वैल्यू घट रही है और दिन प्रतिदिन तिरस्कार हो रहा है। बहुत अजीब बात है ना, विवाह करके आप जिस घर में बसने के लिए आई हो उस घर में ही अपमानित हो रही हो। जिसके भरोसे आई हो, जिस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे कितने रिश्ते जुड़ गए हैं। कोई औरत अचानक से तुम्हारी सास बन जाती, कोई औरत तुम्हारी, कोई लड़की ननद बन जाती। क्यों? सिर्फ तुमने एक लड़के से विवाह किया और वही लड़का उस विवाह की वैल्यू ना समझ रहा, वही लड़का तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा, प्रेम नहीं दे रहा। चलो, सिसकना नहीं है, रोना नहीं है, अपने शुक्र को बिगाड़ना नहीं है। कोई भी चीज खराब हो गई है तो उसको सुधारना है, कोई भी चीज उलझ गई है तो उसको सुलझाना है, कोई भी चीज टूट रही हो तो उसको मजबूत करना है, तोड़ना नहीं है। हर वीडियो में बोलती हूँ, अपने हर प्रवचन में बोलती हूँ, ससुराल नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पर ससुराल नहीं छोड़ना। आज एक अद्भुत वशीकरण बता रही हूँ, एक सामान्य सा दिखने वाला अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। तुम्हारा सम्मान बढ़ने लगेगा ससुराल में। पति और पत्नी जिस घर में कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ा करते हैं, तुम दोनों की लड़ाइयाँ घर के बाहर आवाज जाती है, लोग सम्मान नहीं देते हैं तुम्हारे परिवार को, क्योंकि तुम्हारे घर में झगड़े बहुत होते हैं। चलो, ऐसे घर के लिए, ऐसी पत्नियों के लिए कर एक अद्भुत प्रयोग। उसी घर से प्यार, मोहब्बत, खिलखिलाहट और हंसी की आवाज बाहर जाएगी। खुशी से जीवन भर जाएगा, घर जाएगा। सास अगर वैल्यू नहीं देती है, बात बात पर ताने लगाती है, अगर पति बात बात पर कह रहा है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, इस रिश्ते में मुझे अब नहीं रहना है, इस रिश्ते से मुझे अब आज़ाद कर दो, तो समझो कहीं ना कहीं कोई ग्रह ऐसे है तुम दोनों के जो नहीं बैठ पा रहे हैं। नहीं बैठ पा रहे हैं तो रिश्ता छोड़ना नहीं है, पति को छोड़ना नहीं है। विवाह किया है तो विवाह को सार्थक करना है। चलो, आज एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ। महज आप एक छोटे से कागज पर यंत्र बनाकर अपने पति को अपना दीवाना बना सकती हो, अपने पति को अपने प्यार में पागल कर सकती हो। बड़ा आसान सा, सरल सा वशीकरण। शनिवार के दिन ये प्रयोग करना, और कोई भी करना। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो नई नई शादी में समस्याएं आती है ना, उस समस्याओं को सहने की जरूरत नहीं है। छोटा सा प्रयोग कर लो, प्रारंभ से ही ऐसा रिश्ता चलेगा, स्मूथ रिश्ता चलेगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं, कभी कोई अपमान नहीं करेगा तुम्हारा। आसान सा वशीकरण, सीख लो, समझ लो, करो, और पूर्ण विश्वास के साथ करना। विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रथम आपके विश्वास की ही जीत होती है। एक मार्कर ले लेना, ब्लू, हरा या रेड कलर का, कोई भी मार्कर ले सकती हो। आपको एक छोटा सा कागज लेना है, नॉर्मली छोटा, 3 बाई 3 का पेपर ले लेना है। सबसे पहले ध्यान लगाओ, पति का स्मरण करो, उसको देखने की अनुभूति करो। एकांत में करना, लेकिन पता ना चले कि एकांत में कर रही हो। हर क्षण लगे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बगल में बैठा है। एक बात और है, अगर विवाह नहीं हुआ है आपका और बड़े दिल से प्यार करती हो किसी को, प्रेमी और प्रेमिका के बीच लगातार 5, 7 साल, 10 साल से रिलेशनशिप चल रहा है और विवाह की बात छेड़ रही हो, तो पति मुकर रहा है, प्रेमी मुकर रहा है, नहीं चाहता है विवाह करना तुम्हारे साथ, तो भाग कर आएगा। तड़प होती है ना, तड़प जागेगी तुम्हारे लिए, भाग कर आएगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, ससुराल लेकर जाएगा, हाथ पकड़कर लेकर जाएगा, डोरी बारात लेकर आएगा। दूसरी बात, यदि मन ही मन किसी से प्रेम करती हो और इजहार नहीं कर पा रही हो, तब उसके नाम से ये प्रयोग कर सकती हो, लेकिन किसी राजनेता के नाम पर, किसी सेलिब्रिटी के नाम पर मत ये प्रयोग करना कि वो भी तुमसे प्यार करने लगे। नहीं, इसके लिए 2 व्यक्तियों को एक दूसरे को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और संपर्क भी जरूरी है। केवल जानती हो और प्यार करती हो नहीं, मिलना भी हो रहा है, बातें भी हो रही है, केवल उसके मन में प्रेम नहीं है तुम्हारे लिए, तब यह प्रयोग करो, प्रेम जागेगा। तब ये प्रयोग करो, बिल्कुल प्रेम जागेगा अद्भुत रूप से। और पति और पत्नी के बीच अगर संबंध बिगड़ रहा है तो सार्थक होने वाला है ये अद्भुत, ये दिव्य, ये महाप्रयोग। नहीं होगी लड़ाई, नहीं होगे झगड़े, किसी भी कारण से तुम दोनों का तलाक नहीं होगा, इस बात को मानकर चलो। चलो, हम यंत्र बनाना सीखते हैं, आसानी से बनाएंगे। एक छोटा सा कागज लेंगे, पति की एक फोटो चाहिए तुमको, हाँ बता रही हूँ। रास्ते में एक कागज लेना है, एक ट्रायंगल बनाना है,
छोटा सा त्रिकोण, हर चीज़ सुंदर बनाना। मैं वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है मेरा टेढ़ा हो जाए थोड़ा, लेकिन आप टेढ़ा नहीं करना। देखो मेरा भी टेढ़ा नहीं हुआ। एक त्रिकोण हमने बनाया। ये 3 कोण जो है ये आपका ससुराल है, हमेशा समझना। ये आपका ससुराल है। यहाँ मंगल भी है, यहाँ शुक्र भी है, और ये बुध का ग्रह है ना, ये बुध का ग्रह है। तो ये जो कॉर्नर है ये आपका नाम है। यहाँ पर आप अपने नाम का प्रथम लेटर लिख दो। मैंने आर लिख दिया। मान लो आपका नाम राखी हो, रीना हो, है ना, आर लिख दिया मैंने आपके लिए। यानी कि ये जो बेस है इसका प्रथम कोना आप। ये जो शीर्ष है ये पति है। पति का नाम अजय हुआ तो आप ए लिख दो। आपके पति का नाम जो भी होगा, राकेश होगा तो आप आर लिखेंगे, मुकेश होगा तो आप एम लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ये आपने लिखा, ये ए अपने पति के नाम का लिखा। ये जो यहाँ पर एक तीसरा कोना बनता है, यहाँ 2 सिंबल आपको देना है, एक प्लस का देना है और एक माइनस का देना है। 3 सिंबल आपने दे दिया। ये जो बीच का भाग है आप यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगी और सब चीज़ को बाहर रखेंगे। बीच के भाग को आप एक सर्कल बनाई और इसको खाली रखना है। इसको खाली रखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपने 1 लिख देना है, यहाँ पर 2 लिख देना है, ये 3 लिख देना है। ये यंत्र इतना कारगर है, इतना कमाल का काम करता है। देखो ध्यान से सुनो। आपको एक प्लेट लेनी है, कोई भी पात्र ले लेना, जिसमें कुछ दाने येलो मस्टर्ड के डाल देना। येलो मस्टर्ड क्या करता है, हमारे घर में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह कलेश होते हैं ना, उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, झगड़े, अपशब्द बोलना, गालियां देना, इससे जो नेगेटिव एनर्जी निकलती है ना, ये येलो मस्टर्ड उसे अपने आप में ले लेता है। इसीलिए कहते हैं गुरुवार की रात्रि को येलो मस्टर्ड पूरे घर में बिखेर दो और शनिवार को झाड़ू लगाकर उसको घर के बाहर फेंक देने से नेगेटिविटी निकल जाती है, घर में कलह कलेश नहीं होता। इसके पीछे का अर्थ समझ में आया? हमें थोड़ा सा येलो मस्टर्ड लेना है, बहुत कम दाने लेने, बस थोड़ा सा लेना है, बिखेर देना है, किसी पात्र पे बिखेर देना है। इस प्लेट को अपने सामने रखना। आप कोई भी प्लेट ले सकते हो, पीतल तांबे का ज़रूरी नहीं है। आपने जो यंत्र बनाया उस यंत्र को इसके ऊपर रख देना है। आपको एक फोटो लेनी है पति की। मैं बस कागज़ पर लिख दे रही हूँ पति की फोटो। आपको रियल में पति की फोटो लेनी है। मैंने यहाँ पर किसी के फोटो का प्रयोग नहीं किया है। फोटो 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, चेहरे पे कोई कपड़ा नहीं बंधा होना चाहिए। आपको पति की एक फोटो लेनी है और इसी यंत्र के ऊपर रख देनी है और इसको मोड़ देना है। मोड़ देना है। अब हमें मौली धागा का प्रयोग करना है और इसको बांध देना है, ठीक है। बड़ी आसानी से हम इसे बांध देंगे। ऐसे हमने गांठ लगा दिया। तोड़ना नहीं है धागे को, इस धागे को हमें तोड़ना नहीं है। ऐसे हमने गांठ लगा दी, जैसे गठबंधन करते हैं ना किसी चीज़ को, हम ऐसे गांठ लगा दिए। येलो मस्टर्ड वाले पे आप रख दो, इसको धागे को आप रख दो। अब चलो इस यंत्र को हम अभिमंत्रित करते हैं। महज एक मंत्र मैं बताऊंगी, उस मंत्र को आपको सिर्फ 7 बार पढ़ना है, लेकिन दिल दिमाग पर केवल पति का नाम, पति की अनुभूति। ओम सर्व आत्मा शरीरम वशम सिद्धम नमः। ओम सर्व आत्मा शरीरम वशम सिद्धम नमः। ओम सर्व आत्मा शरीरम वशम सिद्धम नमः। इस मंत्र को केवल 7 बार जप करना और इस यंत्र को उसी समय लेकर जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास या पुराने आम के पेड़ के पास। आम का पेड़ तीसरा विकल्प होना चाहिए, बर या पीपल ही होना चाहिए। बर या पीपल के पास आप इसको लेकर जाना है और ऐसे बांध देना है इस धागे को कि ये लटकता रहे और ये संपूर्ण धागा आपको पीपल या बर के पेड़ के पास बांध देना। इस धागे को आपको वापस लेकर नहीं आना है। हमने किसी का गठबंधन किया है, बात समझिए। इसको नहीं काटना है, इसको तोड़ना नहीं। ये मुझसे हमेशा जुड़ा रहे। ये क्या है? मंगल है, साक्षात मंगल है, ये शुक्र है। तुम दोनों हो पति पत्नी। बात समझ में आ गई? किसी पेड़ में इस धागे को ऐसे बांधना कि ये इससे जुड़ा हुआ रहे। चुपचाप से ये करके आ जाना, घर आ जाना। घर में ये जो मस्टर्ड आपने लिया था, जिस पर रखकर आपने इस मंत्र को जप किया, इसको अपने पूरे घर में घुमाकर घर के दहलीज के बाहर फेंक देना। अगर उस दिन से, उसी क्षण से, उसी मिनट से शांति ना आ जाए तुम दोनों के बीच, तो कहना लड़ाई झगड़े बंद होंगे, पति सम्मान करेगा तुम्हारा, रहोगी दोनों पूर्ण विश्वास से एक दूसरे के साथ। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।